हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंसुरेशन का यानी 2D का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। यानी नेक्स्ट चैप्टर यानी टॉपिक क्या है? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। आज उसके बारे में हम उसका पूरी तरह से डिटेल उसका स्टडी करेंगे, स्टेप टू स्टेप। यानी ये एक्चुअली में बेसिक से पूरी टॉप लेवल पर तक होगा। यानी आप बेसिक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम पूरी बेसिक से लेके चलेंगे और आपको टॉप लेवल तक हम इसका स्टडी कराएंगे विथ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीक्वेंस वाइज में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या है उसका डिफिनीशन समझते हैं। तो देखिए, पहले सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम उसमें क्या बता सकते हैं। आप इस क्वाड्रिलेटरल में मानिए तो आप नया जरूर कुछ सीखिएगा। यानी देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन कह रहा है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए फोर साइड्स पॉलीगॉन दैट हैज फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल विथ इंटीरियर एंगल ऑलवेज समिंग अप टू 360 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही है कि क्वाड्री माने चार और लेटरल माने साइड्स। जो चार साइड से घिरा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। यानी फोर साइड्स, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल। हम ये नहीं कहते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल, यानी फोर साइड्स। जैसे हम कहें कि चार साइड हो, यानी एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, यानी तीनों। हमें नहीं पता कि ये इक्वल है, ये इक्वल 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 की बात नहीं करते हैं, यानी साइड की बात करें। अगर इसको हम ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, यानी चार साइड हो, यानी इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। साइड को ही लाइन सेगमेंट भी बोल रहे हैं। यानी चार साइड हो और क्या हो? चार एंगल हो, यानी फोर एंगल। एक एंगल, एक दो एंगल, एक तीन एंगल और एक चार एंगल, यानी चार एंगल हो। कॉर्नर माने वर्टिसेस माने कॉर्नर, यानी दो साइड जहां मीट करते हैं, यानी दो लाइन सेगमेंट जहां मीट करते हैं उसको क्या कहेंगे? कॉर्नर। यानी एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, थ्री कॉर्नर, फोर कॉर्नर, यानी एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, यानी वन कॉर्नर, टू कॉर्नर, थ्री कॉर्नर, फोर कॉर्नर। यानी हम कहें कि फोर साइड, यानी फोर वर्टिसेस बताएं अभी, एंड फोर एंगल्स। अब कहा कि पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक प्रकार के जनरल साइड की बात करता है कि टाइप्स ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है कि एक क्लोज फिगर है, इसमें साइड का एन होता है। यानी अगर एन बराबर 3 हो गया तो ट्रायंगल हो गया, एन बराबर 4 हो गया तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, एन बराबर 5 हो गया तो पेंटागन हो गया, एन बराबर 6 हो गया तो हेक्सागन हो गया, एन बराबर 7 हो गया तो हेप्टागन हो गया, एन बराबर 8 हो गया तो ऑक्टागन हो गया। इस टाइप की बात करता है। तो यानी एक प्रकार की जनरल बात है कि एक पॉलीगॉन है जिसमें चार साइड है, चार वर्टिसेस है, चार कोन है। अब कहा सबसे इंपॉर्टेंट कि इस चारों एंगल का मान कितना है? 360 है। क्या है? 360 है। अब ये बोले कि सर ये 360 क्यों होता है? देखिए, ट्रायंगल में 180 होता है तो इसमें 360 क्यों होता है? तो अभी जस्ट इसको प्रूफ कर देते हैं कि 360 आखिर क्यों होता है। उसको देखिए, सिंपल। अब देखिए, इसको प्रूफ करते हैं कि आखिर 360 ही क्यों होता है। जैसे कोई भी साइड की चार को हम इस टाइप का एक, हम ये नहीं किसी पार्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या किए? कॉर्नर से मिला दिए। इसको क्या बोले? डायगोनल। यानी इसको क्या बोले? डायगोनल। डायगोनल का मतलब विकर्ण। विकर्ण हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, डायगोनल। अब देखिए, डायगोनल को क्या किए? एक डायगोनल से मिला है और इसका नाम कर दिए ए, बी, सी और डी। इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसका एंगल 2 मान लीजिए, इसका एंगल 3 मान लीजिए, इसका एंगल 4 मान लीजिए, इसका एंगल 5 मान लीजिए, इसका एंगल 6 मान लीजिए। अब देखिए, हम 360
यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी का मान 360 क्यों होता है उसकी बारे में बात कर रहे हैं। यानी कोण ए, यहां लिख देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 क्यों होता है। यानी क्वाड्रिलेटरल का एंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। आखिर क्यों होता है इसके बारे में प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए, हम इसके पहले वाले क्लास में हमने ट्रायंगल पढ़ाया था। तो देखिए, एक ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये वाला और एक ट्रायंगल क्या हो गया, ये वाला। तो सिंपल, अगर हम कहें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। बोले हाँ भाई होता है। ये ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में, तो यानी कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी में कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी में, तो ए सी डी में कौन सा हो गया, कोण 4 हो गया प्लस कोण 5 हो गया प्लस कोण 6 बराबर कितना, 180 डिग्री। अब दोनों को एडिशन कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है, दोनों का एडिशन कर दीजिए। अब देखिए, कोण 1 में तो कुछ नहीं जुड़ेगा, तो कोण 1 हो गया प्लस, अब देखिए कोण 2 और कोण 6 को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोण, यानी पूरी एंगल को कोण ए मान रहे हैं तो कोण ए, इसको बी मान लेते तो बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 और 6 को मिलाएंगे तो एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा भाई। अगर 3 4 को मिलाएंगे तो एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यानी 2 और 6 को और 3 और 4 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कोण सी, इसका मतलब कोण डी बराबर कोण 5 है, तो यानी कोण 5 और बराबर कितना, 360। यही तो प्रूफ हो गया। यानी हम इसका और इसका दोनों को सम कर दिए और दोनों को क्या किए, एडिशन किए, तो आपको कोण 1 बराबर कोण बी भी लिख सकते हैं, कोण ए, कोण सी और कोण 5 बराबर कोण डी भी लिख सकते हैं, और चारों कोण का मान 360। यही तो प्रूफ हो गया कि हम कहेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है, 360 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इसमें कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं ये चीज। लेकिन यानी हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के यानी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड 360। सिंपल। अब देखिए, अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान गए कि जिसका 4 साइड हो, 4 कॉर्नर हो, यानी कॉर्नर का मतलब वर्टिसेस हो, और 4 एंगल हो, और सभी एंगल का मान जो सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। यही कर रहा है। अब कहा इंटीरियर का मतलब अंदर वाले कोण की बात कर रहा है, इंटीरियर यानी अंतः कोण की बात कर रहा है। अंतः कोण का मतलब ये, और कहा एक्सटीरियर माने बाहर कोण का मतलब ये, तो हमको अंदर की बात कर रहा है, तो इसलिए इंटीरियर एंगल ऑलवेज समिंग अप टू 360। ये इसका डिफिनीशन समझ में आ गया। सर डिफिनीशन तो हमें क्लियर हो गई कि जिसका 4 साइड हो, 4 एंगल हो, 4 वर्टिसेस हो और चारों एंगल का मान 360 हो विथ प्रूफ। चलिए आते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, जब तक आप बेसिक से नहीं करिएगा तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, अब हम देखिए टाइम बचाने के लिए हम लिख दिए हैं ऐसे। हम देखिए, अब कह रहा है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी हम कौन कौन सा, काइट के बारे में, ट्राइपीजियम के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। पहले इस तीनों के बारे में समझते हैं। देखिए, काइट्स मतलब नो पैरेलल साइड्स, यानी काइट्स में कोई पैरेलल साइड्स नहीं होते, यानी कोई भी पैरेलल साइड्स नहीं होते, यानी चारों, यानी ऐसे 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 ऐसे, यानी चारों मिला हुआ, यानी मतलब ऐसे कर सकते हैं। देखिए काइट का कैसे होगा, यानी ऐसे, यानी ऐसे, यानी ऐसे, यानी कोई भी पैरेलल साइड नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, काइट। ये पैरेलल नहीं है भाई, ये पैरेलल नहीं है, यानी इसको क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे। जिसका कोई भी नो पैरेलल साइड्स, यानी उसको क्या बोलेंगे। हाँ, स्पेशल केस में काइट को पैरेलल कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई भी पैरेलल साइड्स नहीं होते। अब देखिए, जिसमें एक पैरेलल साइड हो, यानी एक पेयर, पैरेलल का मतलब पेयर, जब भी पैरेलल साइड्स के होते हैं पेयर के फॉर्मेट में,
जैसे हम कहें ये क्या है और ये क्या है, एक ट्राइपीजियम है, क्या है? तो बोले सर कैसे ट्राइपीजियम है? तो जिसका एक पे, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। क्या है? ये दोनों क्या है? पैरेलल है। इक्वल नहीं है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि इसका इंटरसेक्शन नहीं होगा और दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। यानी इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? समलंब बोलेंगे, समलंब, जिसमें वन पेयर ऑफ, यानी वन पैरेलल लाइन, यानी एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होता है, यानी ए और ये। अब बोले सर तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम। और हिंदी में क्या कहेंगे? समलंब। यानी कहेंगे कि जिसका एक पेयर माने ये और ये दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा, तो मतलब कहेंगे इसको ट्रेपीजियम या समलंब बोलेंगे। अब समानांतर किसको बोलेंगे? जिसमें दो पैरेलल लाइन हो, यानी दो पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ? पेयर ऑफ, यानी एक ऐसे और एक ऐसे और एक, अगर इसकी बात करेंगे तो एक ऐसे, और इसको और थोड़ा बढ़ा लीजिए इसको, यानी एक ऐसे। यानी कहा ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम, जिसमें दो पैरेलल पेयर लाइन पैरेलल हो, यानी ये और ये दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा। इक्वल नहीं होगा, हम अभी इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं। यानी दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा। और ये दोनों क्या होगा? ये दोनों क्या होगा? यानी पैरेलल होगा। बात की बात है कि इक्वल किस में होगा, अनइक्वल किस में होगा, ये बात की बात है। हम खाली ओनली फॉर पैरेलल की बात कर रहे हैं। जिसमें कोई भी पैरेलल ना हो उसको काइट बोलेंगे। जिसमें एक लाइन पैरेलल हो, यानी एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइपीजियम बोलेंगे। इसका हिंदी में समलंब बोलेंगे। और जिसका दोनों लाइन, यानी दोनों पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होगा, एक अपोजिट के साइड में, इसका इसके साथ में पैरेलल और इसके साथ में पैरेलल, यानी हम कह सकते हैं अगर इसको ए बी सी और डी, यानी हम कहेंगे कि ए डी पैरेलल टू बी सी एंड कौन सा? ए बी पैरेलल टू सी डी, ये कहेंगे। यानी ये दोनों क्या? ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी पैरेलल टू सी डी, ये कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। यानी हिंदी में नाम ही से पता लगता है समानांतर चतुर्भुज, यानी पैरेलल के बेस में। अब देखिए जो पैरेललोग्राम होता है जिसमें दो पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होते हैं, यानी ये इसका पैरेलल, ये इसका, वो तीन तरह का होता है। कौन कौन सी? पहले रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर और फिर रोम्बस। यानी ये भी क्या है? एक प्रकार के पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। कौन कौन सा? रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो हाँ, तो एक बोला कि अगर पैरेललोग्राम है तो क्या इसमें भी दो, यानी दो पेयर, यानी दो लाइन पैरेलल होंगे, पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होंगे? तो बोले हाँ, रेक्टेंगल में भी होंगे, स्क्वायर में भी होंगे और रोम्बस में भी होंगे। तो आज हम पूरी आपको, यानी आपका एकदम बेसिक व्हाट इज, यानी डिफिनीशन पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल का, यानी व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल, यानी उसके बारे में बताएं। और उसका सम जो होता है वो 360 होता है, ये बात बताएं। अब पेयर के पैरेलल के फॉर्मेट में, यानी काइट होता है जिसमें नो पैरेलल साइड्स होते हैं। अगर एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होंगे तो उसको ट्रेपीजियम बोलेंगे, यानी समलंब बोलेंगे। और अगर दो पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। आप पैरेललोग्राम के अंतर्गत में हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, यानी हम ये तीनों की बात करेंगे। ये तीनों क्या किसके अंतर्गत में आता है? पैरेललोग्राम के अंतर्गत में आता है। रेक्टेंगल का हिंदी आयत होता है, स्क्वायर का हिंदी वर्ग होता है और रोम्बस का हिंदी समचतुर्भुज होता है। तो आज हम पूरी तरह से बेसिक जो क्वाड्रिलेटरल का होता है उसको बारे में बताएं। कल हम सभी का बारी बारी से आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। यानी सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? पैरेललोग्राम से स्टार्ट करेंगे। पैरेललोग्राम क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो पैरेललोग्राम से स्टार्ट करेंगे, जिसमें दो पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होते हैं। तो आज के लिए हम इतना। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।